नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि आयु से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं और कैसे वो लगाए जाएंगे। ठीक है, उनका जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैनल पर आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आयु से संबंधित 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया हुआ है। आपके लिए इतना बढ़िया मैंने सॉल्यूशन दिया है कि आप देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया हुआ है और आयु से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं एज के संबंधित जो भी प्रश्न दिए हैं इसमें। ठीक है, 25 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात जो है, यानी कि जो उनके एज का अनुपात है वो 3:4 है और दोनों की आयु का जो योग है वो 28 वर्ष है। तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँगा उसमें सभी वीडियोस में मैं आप सभी को कॉन्सेप्ट जो होगा बेसिक बीच बीच में बताता रहूँगा। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पर वो आपको ध्यान से देखना है और जो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों चीज़ों में आपको सही से कॉम्बिनेशन बना के रखना है, तभी आप सही से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। और जो भी मैं समझाऊंगा आपको, आपका ही एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा, तो इसको भी आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, रेशियो दिया है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रेशियो समझ में नहीं आता कि ये है क्या चीज़। तो मैं बता देता हूँ कि जो रेशियो होता है वो कोई बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, कोई बड़ी वैल्यू दी हुई है, उसको छोटा करते करते काटते हैं, किसी संख्या से काटते रहते हैं और तब तक उसको काटते हैं जब तक वो संख्या कटना बंद ना हो जाए। जैसे यहाँ पर 3:4 दिया हुआ है, ये कोई बड़ी संख्या रही होगी। ठीक है, मैं भी आपको जब सॉल्व करूँगा तो बता दूंगा वो संख्या क्या रही होगी। ठीक है, तो ये कोई बड़ी संख्या रही होगी, उस संख्या को काटते काटते इतना छोटा कर दिया गया है। ठीक है, छोटे फॉर्म में कर दिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। साथ में एक जानकारी और आपके लिए, ये भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी होता क्या है, प्रश्न में लिखा होता है, क्लियर किया गया होता है, स्पष्ट दिया होता है कि वर्तमान आयु है। ये ए और बी या जो भी 2 लोग दिए हुए हैं या 3 लोग दिए हुए हैं, उनके जो आयु का अनुपात है वो वर्तमान का ये है, जो भी हो। ठीक है, XYZ। और कभी कभी ये होता है कि जो ए और बी या सी जिनका भी अनुपात है, या मान लीजिए ए और बी का अनुपात है, वो दिया होता है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3 अनुपात या जो भी अनुपात दिया हो XYZ है। अगर है लगा है तब भी आपको वर्तमान मानना है, अगर वर्तमान लिखा है तो वर्तमान है ये वो। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जहाँ कहीं भी आपको समझ ना आए, कहीं भी मेरे से भी कोई त्रुटि हो जाती है अगर सॉल्व करने में, तो आपको कमेंट करना है, हर हाल में कमेंट करना है, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। मैं अपनी तरफ से आपको श्योर करता हूँ 100% श्योरिटी के साथ कि मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है, ये देख लीजिए, ए और बी यहाँ पर है होगा। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात जो है 3:4 और दोनों की आयु का योग जो है वो 28 वर्ष है। अब देखिए, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, मैं यहाँ से करता हूँ, ये 3 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर देखूँ तो ये ए हो जाए, एक सेकंड, देखिए ये ए हैं और ये जो है बी है। अब इनकी जो आयु दी हुई है वो 3 दी हुई है और इनकी जो है वो 4 दी हुई है।
ये ध्यान से समझिएगा। दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए मैं आपके बारे में बोलता हूँ, आपका नाम ए है और आपके भाई का नाम बी है। आपकी जो एज है वो 3 साल है और जो आपके भाई की एज है वो 4 साल है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें कहा गया है कि दोनों की जो आयु का जो योग है वो 28 वर्ष है। ये देखिए यहाँ पे 28 वर्ष दिए हुए, ठीक है। लेकिन आपकी जो योग यानी कि ए और बी की जो आयु है वो अगर मैं जोड़ता हूँ तो 7 साल निकलती है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वो बोल रहा है कि 28 साल है, यानी कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 28 साल की है। तो मुझे क्या करना है? अब देखिए आप, दो व्यक्ति यानी कि ए और बी की जो आयु थी उसको जब जोड़ा गया तो उसका योग 28 वर्ष निकला। लेकिन जब मैंने देखा क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी की जो आयु है, जो उनका रेशियो है वो ये है, मतलब कि एक प्रकार से मान लिया गया कि जो 3 है वो ए की आयु हो गई और जो बी है वो, और जो 4 है वो बी की आयु हो गई। तो इनको दोनों को जो जोड़ लिया, अगर मैंने इनको दोनों को जोड़ा, देखिए यहाँ पर ये दोनों अगर संख्या मैंने जोड़ा तो 7 आ गया। ये भी आयु का ही योग है और ये भी आयु का योग है। तो ये जो 28 है 7 के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप बताइए? हो जाएगा। ये जो 28 है 7 के बराबर हो जाएगा। तो जब 7 बराबर 28 के है, यानी कि 28 जो है वो 7 के बराबर है, तो हमें 28 के जो है 7 टुकड़े करने पड़ेंगे एक की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो हम इसको 7 से भाग दे देंगे। इस वाले 7 से इस 28 को भाग दे दूंगा। ठीक है, तो ये जाएगा 4 बार। ये देखिए 4 आया। अब यानी कि हम जो है अगर 28 के टुकड़े करेंगे तो 4 टुकड़े होंगे और उसमें से एक की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, अगर 7 से जो है 7 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा 4 का बनेगा, यानी कि एक खंड जो होगा एक भाग वो 4 का बनेगा। ठीक है, तो एक के वैल्यू जो आ गई वो 4 की आ गई। ठीक है, जब 4 की वैल्यू आ गई तो जब एक की वैल्यू 4 की हो गई तो अब यहाँ पर आपको मिल गया। देखिए ये 4 दिया हुआ है। जब 1 बराबर 4 के तो 4 बराबर 16 की हो जाएगा। ठीक है, और जब 1 बराबर 4 के तो यहाँ से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 3 बराबर 12 के। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इनकी जो वर्तमान आयु हो जाएगी यही हो जाएगी। और अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको तो वहाँ पर वीडियो में जो 3 डॉट होता है वहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है नॉर्मल लैंग्वेज, स्पीड जो है नॉर्मल करने के लिए और तेज़ करने के लिए, तो वहाँ से आप तेज़ करके इसको देख सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो उनको सिर्फ लगाना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 16 और 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। उनकी आयु का जो अंतर है 33 है। ए और बी की आयु ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला भी हुआ है, मैंने पहले भी बोला था आपको, जो अगर वीडियोज़ नहीं देखी आपने पहले तो प्लेलिस्ट में बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। कभी भी दो व्यक्तियों की जो आयु का अंतर होता है वो हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है और हमेशा बराबर होता है। अगर आपके भाई की एज 10 साल है और आपकी एज जो है यानी कि आयु 11 साल है, तो अगर मैं बोल दूं कि आज 2021 चल रही है, आपका भाई 10 साल का, आप 11 साल के हो, और अगले साल यानी कि 2022 में, अभी अंतर देखिए, आपके भाई की एज 10 साल, आपकी एज जो है वो 11 साल, अंतर आपका 1 साल का है। अगर मैं अभी बोलूं कि आपका जो है अगले साल यानी कि 2022 में जो है कितने साल के आप हो जाएंगे, तो आपका भाई 11 साल का हो जाएगा और आप 12 साल के हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तब देखिए अभी अंतर 1 साल का, 2021 में जब 10 साल और 11 साल के थे तो अंतर 1 साल का था। अब जब आप 2022 में पहुंच गए तो वहाँ पर आपकी एज 11 हो गई और आपके भाई आपकी एज जो है वो 12 साल हो गई, आपके भाई की एज 11 साल हो गई, यानी कि वहाँ भी अंतर 1 का ही है ना। तो कहने का मतलब है कि आप चाहे 10 साल बाद की बात करें, चाहे 10 साल पहले की बात करें, चाहे आप वर्तमान की बात करें, आपकी जो एज होती है उसका अंतर हमेशा बराबर होता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए और ये हैं बी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनकी जो अनुपात है ये 4:7 है। उसके बाद में अंतर जो दे रहा है वो 33 का दे रहा है। ये देखिए 33 का अंतर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का अंतर जो है वो 33 का है और रेशियो का अंतर जो है वो 3 का है, यानी कि 3 की वैल्यू जो है
वो 33 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, 33 के बराबर हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 3 से भाग दे देंगे इसको, इसी 3 से ये भाग दे देंगे हम। तो यहाँ पर ये 11 आ जाएगा। जब ये 11 आ जाएगा, 1 बराबर 1 की वैल्यू जो है वो 11 आ गई। अब जब 1 बराबर 11 तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 44 के हो जाएगा। ठीक है, और जब 1 बराबर 11 के तो 7 बराबर कितने के होगा, तो 7 बराबर हो जाएगा 77 के। ठीक है, तो इसका ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ए के जो होगा ये हो जाएगा और बी का ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो है इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप जितने भी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 बार आप इसको सॉल्व करिए, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, और अगर एक बार में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट जो है जो मैथ है वो प्रैक्टिस से ही आएगी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और मैं अभी फिर आपको एक बार कह रहा हूँ, अगर आपको जो है मैथ में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कम समझ में आ रहा है, आप तुरंत कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए, लगाने का प्रयास करिए। नहीं आ रहा है आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा, आपको 100% दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 विद्यार्थियों की आयु का जो अनुपात है वो 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, वो हम लोग सही कर लेते हैं उसको। ये चीज़ इसको यहाँ से ये मिस्टेक हो गई थी, तो इसको यहाँ से सही कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है 2 विद्यार्थियों की आयु का जो अनुपात है 3:2 है और उनमें से एक दूसरे से बड़ा है। ठीक है, मतलब एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो छोटे विद्यार्थी की आयु, ये जो है छोटे यहाँ कर लीजिएगा, यहाँ पर छोटे कर लीजिएगा। देखिए जो है, मान लीजिए एक ए है और बी है दूसरा, इनकी जो आयु है वो 3 है, इनकी 2 है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इनकी आयु 3 है, इनकी आयु 2 है। यहाँ पर कहा गया है कि 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, जो दूसरा है वो 5 वर्ष बड़ा है। मैं कहता हूँ ये बड़ा है ना, मैं दूसरा इसको मान लेता हूँ, ये दूसरा है। ठीक है, ये जो है दूसरा है। उसे अगर जी देखने चलो, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न होगी, मैं ऐसे कर लेता हूँ जैसे आप समझ रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। देखिए ये ए है और ये बी है। ठीक है, इनको जो है मैं 3 मान ले रहा हूँ, इनको 2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, कह रहे हैं कि दूसरा जो है वो 5 वर्ष बड़ा है एक से, मतलब मैं कहता हूँ चलो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। कितने साल बड़ा है ये वाला जो है, ये बी कितना बड़ा है पहले से, तो ये बड़े हैं 1 साल, 1 ही साल तो बड़े हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितने साल बड़े हैं, क्वेश्चन में 5 साल बड़े हैं। तो 1 बराबर 5 के हो गया कि नहीं हो गया। रेशियो का जो हो रहा है अंतर वो 1 का आ रहा है, क्वेश्चन का अंतर आ रहा है 5 का। 1 बराबर 5 के तो 2 बराबर 10 के, और 3 बराबर हो जाएगा 15 के। इस तरीके से इसका ये दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी की आयु का अनुपात जो है 4:5 है और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए, लगाने का प्रयास करिए, लगा ले जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और 2-3 बार आप इस वीडियो को लगाइए, वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को लगाइए, अच्छा हो आपका जो है ये अच्छे से तैयार हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। ए, ये हैं बी, और ये इनकी जो रेशियो है इनका ये 4:5 है, और इनकी जो योग जो है वो 36 दिया, वो यहाँ देख सकते हैं अभी 36। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो क्या होगा। 4 वर्ष बाद की पूछ रहा है। मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ 3 चीज़ें देखनी होती है आपको। जो एज का क्वेश्चन होता है उसमें 3 चीज़ें, एक तो यहाँ पर एक वर्तमान होता है, जैसे मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है। ठीक है, और एक होता है इसके पहले, क्वेश्चन में ही दिया होता है, ये पहले हो गया। मान लीजिए 2021 तो 2021 के पहले 2020। ठीक है, और एक होता है बाद, यानी कि ये 2022। ये 3 चीज़ आपको मेनली बहुत ध्यान से देखना होता है। इन्हीं 3 चीज़ों पे आपका क्वेश्चन चलता है। जो एज का क्वेश्चन होता है इन्हीं 3 चीज़ पे चलता है, ये ध्यान देना होता है। आप अपनी लाइफ से जोड़ सकते हैं, अपनी एज से जोड़ सकते हैं, आप अपने ऊपर स्वयं लीजिए इन सब चीज़ों को, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आप देखते हैं, इसको हटा देते हैं।
देखिए अब जो है यहाँ पर हो गया, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ था, मैंने देख लिया। यहाँ पर जो योग दिया है वो 36 वर्ष दिया है, और आगे 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। मैंने कहा था ना ये वर्तमान है, इधर बिफोर होगा, इधर आफ्टर होगा। तो इधर से पूछ रहा है कि आगे इधर 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष बाद पूछ रहा है। अब देखिए ये 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो अभी देखिए यहाँ पर योग दे रहा है 36, यहाँ पर अगर हम इनका दोनों का योग कर दें तो कितना आ रहा है, 9 ही तो आएगा। भाई रेशियो का जो योग दे रहा है वो 9 दे रहा है, 9 दे रहा है, और जो क्वेश्चन का योग दे रहा है वो 36 वर्ष दे रहा है। तो 9 बराबर 36 की हो जाएगा। जब 9 बराबर 36 की हो जाएगा तो एक की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, आपको मैंने बताया हुआ था, इससे जो है इसको भाग दे देंगे आप। मैंने भाग दे दिया, 4 आ गया, तो 1 बराबर 4 आ गया। जब 1 बराबर 4 आ गया तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। और जब 1 बराबर 4 आ गया तो 5 बराबर कितना होगा, 20 हो जाएगा। क्या ये आंसर है? नहीं, आप लोग गलत कर रहे हो, ये आंसर नहीं है। मैंने बताया था अभी आपको, वर्तमान, बिफोर, उसके बाद आफ्टर, ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान, 3 चीज़ होती हैं मेनली जो है आपको जो आयु के क्वेश्चन होते हैं उसमें मात्र 3 चीज़ें ही होती हैं। उन्हीं 3 चीज़ों को बहुत ध्यान से करना होता है। वर्तमान होता है, वर्तमान के आगे बढ़ते हैं तो बाद की चीज़ें आती हैं जो बाद की आयु होती है, और वर्तमान के पहले आप देखते हैं तो जो भी आपकी जो पहले की होती है वो आती है। तो ये तो वर्तमान आ गया ना, ये वर्तमान आ गया। लेकिन पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, 4 वर्ष बाद की पूछा गया। अगर आप 16 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, और अगर आप 20 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 24 आ जाएगा। तो इन्होंने बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला गया 4 वर्ष बाद, तो इसका आंसर 20 और 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहीं भी समझ में नहीं आता है आपको तो आप वीडियो में पॉज करिए, कमेंट तुरंत करिए, उसी समय कमेंट नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे, ठीक है, तुरंत कर दीजिएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, और 10 वर्ष बाद अनुपात 7:9 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है भाई, ये भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे इतना देखा ये भी देखेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ पर ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका जो रेशियो दिया गया, मैंने अभी आपको बोला था, लेकिन हाँ ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर ये वर्तमान दिया भी है, वर्तमान का ये 5:7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और 10 वर्ष बाद अनुपात जो है इनका 7:9 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इनका रेशियो हो गया 7:9। अब यहाँ पर अंतर जो दे रहा है, जो साल का अंतर दे रहा है, मान लीजिए ये देखिए यहाँ पर ए था और ये बी, ये जो है बी हो जाएंगे। अब ये लाइन जो मैंने खींचा है, अभी मैंने आपको बताया भी था, ये लाइन जो है ये वर्तमान की लाइन है, ठीक है। इस वर्तमान की लाइन से वो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ये ध्यान देना है आपको। और इधर आप जाएंगे तो बिफोर की बात हो जाएगी। तो जब इसकी बात कर रहा है, मेरा रेशियो दिया हुआ है, ये वर्तमान हो गया, ये बाद का दिया हुआ है 10 साल बाद का। तो देखिए इसका अंतर देखिए कितने का आ रहा है, इसका अंतर 2 का आ रहा है। इसका अंतर देखिए कितने का आ रहा है, इसका अंतर 2 का आ रहा है। भाई अंतर जो आ रहा है, मैंने कहा था ना अंतर हमेशा बराबर होगा। अब यहाँ पर आपको अंतर भी बराबर मिल गया, यानी कि आपको मिल गया रेशियो का अंतर 2 का हो गया, ठीक है, यानी कि 2 बराबर। और लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 10 का दिया हुआ है, तो 2 बराबर जो है वो 10 के हो जाएगा। जब 2 बराबर 10 के तो 1 बराबर 5 के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर यहाँ समझने वाली बात ये है कि बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। लास्ट में लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें, 1 बराबर 5 आ गया तो 7 बराबर अगर निकालेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। और अगर आप इसी को जो है 9 निकालेंगे तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि वो वर्तमान पूछा है और ये मैं बाद की एज निकाल रहा हूँ,
तो मुझे वर्तमान अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे वर्तमान निकालना है वर्तमान, तो मैं इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा और इसी 5 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा। ठीक है, तो 5 का कर लीजिए, 5 25 25 यहाँ आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे 5 का 7 से इसमें, इसका जो है इसमें करेंगे तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। बस हो गया, इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ, तभी इस तरीके से समझा रहा हूँ। नहीं आ रहा होगा आप कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से प्रयास करूँगा समझाने का आपको। लेकिन आप मेरे चैनल पर आएंगे तो मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको, और इससे भी अच्छा समझाने का प्रयास करूँगा। आपको मैं मैथ समझा के ही रहूँगा, मैं आपको मैथ यहाँ रटवाऊँगा नहीं, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। मेरे चैनल पर कुछ रटवाया नहीं जाएगा, चाहे वो साइंस हो कुछ भी हो, रटवाऊँगा नहीं मैं विशेष रूप से। मैथ तो मैं बिल्कुल नहीं रटवाऊँगा। मैथ में बहुत लड़कों को दिक्कत होती है, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, बहुत विद्यार्थियों को दिक्कत होती है। मैं आपको रटवाऊँगा नहीं रटवाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है और 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन कराया वैसे सेम है, चलो ऐसे देख लेते हैं बहुत जल्दी से। ए और बी की जो आयु है, अनुपात है वो 8 और 5 का है, लेकिन इसमें लिखा है 12 वर्ष पहले का है। सेम क्वेश्चन जैसे लास्ट वाला था, लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो गया है। यहाँ पर पहले की बात कर रहा, वहाँ बाद की बात कर रहा था। प्रोसीजर सेम है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ये भी करना है। यहाँ पर आपको 5 लिखना है, यहाँ पर आपको 2 लिखना है। ये आपकी बिफोर है, यानी कि पहले की है। ये लाइन जो है ये वर्तमान हो गई, इसको वर्तमान मान लीजिए आप। ठीक है, और ये एक मिनट, नहीं थोड़ा सा गलती हो गई। ये आपका जो है ये पहले की आयु हो गई और ये वर्तमान हो गई। लेकिन यहाँ पर वर्तमान का अंतर जो दिया हुआ है वो 12 वर्ष का दिया है। यहाँ अंतर आ रहा है 3 का, यहाँ भी अंतर 3 का, यानी कि रेशियो का अंतर 3 का आ रहा है। क्वेश्चन का अंतर 12 का आ रहा है। 3 बराबर 12 के हो जाएगा। इस 3 से इस 12 में डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर 4 के आ जाएगा। जब 1 बराबर 4 के आ जाएगा तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वर्तमान आयु इनकी, तो 4 यहाँ पर मुझे पता था ये बिफोर है ये, और ये वाली जो आयु है, नहीं ये आयु जो है ये वर्तमान की आयु है और ये आयु जो है ये बिफोर की आयु है। तो मुझे वर्तमान निकालना है तो वर्तमान वाले में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 32 आएगा, और अगर जो है 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा। तो इसका आंसर 32 और 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझना है। कहीं समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा फ्रेंड्स आपको दिक्कत हो सकती है, जो लिखावट है वो दिक्कत हो सकती है। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास संसाधन की कमी है, आप मानिए, इसीलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बोल दी है। ठीक है, आप समझने का प्रयास करिएगा। आप मेरा सपोर्ट करेंगे, आप वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं आपको जैसा आपकी इच्छा है कि आपको मैं उस तरीके से लिख के दूँ वो मैं वैसे ही दूंगा। लेकिन आपको उसके लिए मेरा सहयोग करना होगा, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सहयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 साल पहले राम और श्याम की जो आयु का अनुपात था वो 2:5 था। ठीक है, चलिए भाई देख लेते हैं हम लोग। यहाँ भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन पढ़िए, अंतर पहले देखिए। उसमें अंतर दे रहा है कि जो है पहले की दे रहा है कि बाद की दे रहा है, तुरंत आप इसको फाइंड आउट करिए। जैसे फाइंड आउट करेंगे आधा से ज़्यादा 50% ज़्यादा क्वेश्चन आपने वहीं सॉल्व कर दिया। ठीक है, इन चीज़ों को ज़रूर फाइंड आउट करिए। वर्तमान, बिफोर या बाद की जो भी चीज़ें हैं उनको पहले फाइंड आउट करिए। 3 चीज़ें ही होती हैं क्वेश्चन में, बस, और कुछ नहीं होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 21 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 21 साल पहले की बात की गई है। ये हैं राम, ये हैं श्याम। आयु का अनुपात 2:5 था, यानी कि 2:5 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 5:8 है। ये ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा पीछे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं उसमें क्या था। आयु का अनुपात वर्तमान, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, है सही है वो। अब देखते हैं यहाँ पर
आयु का अनुपात जो है 2:5 था। उनकी वर्तमान आयु का मैंने लिख दिया यहाँ पर, वर्तमान का भी, ठीक है। और श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी, यहाँ पर 21 साल पहले की बात कर रहा है। यहाँ पर जो मेरा अंतर आ रहा है, ये देखिए, ये वर्तमान आयु है, ये बिफोर है, यानी कि पहले की आयु है, ठीक है। अच्छा, अगर इधर जाना होता तो क्या होता, ये बाद की आयु आती है यहाँ से, अगर इधर आ जाना होता तो, ठीक है। ये वर्तमान हो गया, ये इधर बिफोर हो गया, ये इधर बाद की हो गई। तो हमें बिफोर का दिया हुआ है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, मैंने समझाया सिर्फ आपको, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ 21 साल दिया हुआ है, और यहाँ का अंतर जो दिया है ये 3 साल का है, और यहाँ पर 3 साल का। बस हो गया क्वेश्चन, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें। फिलहाल देख लेते हैं, 3 बराबर 21 के हो जाएगा। जब 3 बराबर 21 के हो गया तो मैंने आपसे बोला हुआ है कि 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमको इससे 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 7 बार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 की वैल्यू जो आएगी वो 7 आ जाएगी। जब 1 बराबर 7 के है, यहाँ पर वर्तमान आयु ये है, और पूछ क्या रहा है, श्याम की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो श्याम है कौन, श्याम ये वाले हैं, और श्याम की वर्तमान आयु मैंने आपको बोला हुआ है ये दी हुई है, और वर्तमान आयु का रेशियो ये दिया हुआ है, ठीक है। ये अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 बराबर 7 के तो 5 बराबर 35 के हो जाएगा, और अगर 1 बराबर 7 के तो 8 बराबर 56 हो जाएगा। ये इनकी दोनों लोग की वर्तमान एज आ जाएगी, 35 साल और 56 साल। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई आपको जैसे मैं देखूंगा कमेंट तुरंत दूंगा, और मैं सेम डे देखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लड़कियों की आयु का अनुपात 5:6 है, और 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 2 लड़कियों की आयु का अनुपात 2, यानी कि मान लीजिए ये ए हैं और ये बी हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि है, देखो यहाँ पर है लिखा है, वर्तमान नहीं लिखा है, लेकिन अगर है लिखा है तो वर्तमान ही माना जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, अंडरस्टूड होता है ये। 5:6 लिखा हुआ है, 2 वर्ष बाद अनुपात जो है वो 7:8 हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद बोल रहे हैं, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 2 वर्ष के बाद बोला, भाई ये वर्तमान था, ठीक है, पी से डिनोट कर देते हैं इसको, ये पी प्रेजेंट हो गया, और ये जो है 2 वर्ष बाद ये ए आफ्टर हो गया, ठीक। अंतर कितने का है यहाँ पर, 2 साल का दे रहा है, लेकिन जो रेशियो का अंतर आ रहा है वो 2 साल का आ रहा है, यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है। भाई रेशियो का अंतर 2 का, और जो क्वेश्चन का अंतर है वो भी 2 का, यानी कि 2 बराबर 2 के हो गए। अब देखिए यहाँ पर 2 बराबर 2 के, तो 1 बराबर कितने का होगा, मैंने आपसे पहले भी बोला हुआ था कि 2 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 बराबर 1 की हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पूछा गया है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जब 1 बराबर, देखिए यहाँ पर जो प्रेजेंट एज थी यही है, ये दोनों है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो अगर आप इसमें जाएंगे, इस वाले एज में जोड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए आप प्रेजेंट जो भी करिए, आप प्रेजेंट के साथ छेड़खानी करिए, प्रेजेंट से आपको ज़्यादा सही रहेगा आपको आगे जाने में, ठीक है। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा जल्दी हो जाए क्वेश्चन, लेकिन अगर ज़रा से भी आप कन्फ्यूज़ हो गए इसमें, ज़रा से समझने में आपने दिक्कत की, गड़बड़ हुआ, तो समझ लो कि क्वेश्चन आपको गड़बड़ हुआ, ठीक है, गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब हुआ क्या, ये प्रेजेंट है, ये जो रेशियो प्रेजेंट है 1 बराबर 1 के, तो एक आदमी की जो एज है, यानी कि एक लड़की की जो एज है वो 5 हो जाएगी, ठीक। दूसरी लड़की की जो एज है वो 6 हो जाएगी। भाई इनकी एज तो आ गई, अब पूछ रहा है कि ये वर्तमान का मैंने इनकी एज निकाल लिया है, अब 12 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो भाई इसमें 12 ऐड कर दीजिए, इसमें 12 और इसमें भी 12, जब दोनों में 12 ऐड करेंगे तो एक की तो 17 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे की ये रेशियो मैंने लिख दिया, हालांकि रेशियो नहीं होगा ये, ठीक है, कॉमा लगा दिए, बड़ा कॉमा लगा दिए। अब यहाँ पे 12 में जब 6 ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, तो इनका आंसर ये 17 और 18 हो जाएगा। अनुपात पूछा जा रहा, नहीं ये नहीं, हाँ ठीक है, अब कटेगा भी नहीं ना, तो आंसर ये हो जाएगा इसका, 17:18 हो जाएगा, अनुपात ही पूछा गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ आ गया ना, अब ये कटेगा नहीं, ये रेशियो हो गया इनका। नेक्स्ट आंसर देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है,
ठीक है भाई, मैंने मान लिया आधी, लिखा भी आधी है, आप भी मान लीजिए भाई। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु के 1.5 गुना होगा। श्याम के पिता की वर्तमान आयु बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, करने का प्रयास करिए, वीडियो पॉज करिए। नहीं आता है तो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, लेकिन दोस्त वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका, मैं देखता हूँ कैसे करना है। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। देखिए ये फादर है और ये सन है, ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा होता है वैसे ही आपको लिखना होता है, वैसे आपको सॉल्व करना होता है। मैं वैसे ही कर रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगा रहा हूँ अपना। श्याम की आयु मैंने लिखा, श्याम की आयु पिता की आयु से, पिता की आयु से आधी है। मतलब श्याम अगर 1 साल है तो पिताजी इनके 2 साल के होंगे। देखो हो गया सेम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे मैच कर दिया मैंने कि पिताजी की आयु 2 साल होगी तो उनकी आयु 1 साल, क्योंकि लिखा है कि श्याम की आयु अपने पिताजी की आयु की आधी है, तो 2 का आधा 1 ही तो होता है। अब देखिए 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुना होगी। 1.5 गुना कैसे लिखेंगे आप? ऐसे तो लिखते 1.5 गुना, ऐसे लिखेंगे आप 1.5 गुना, है कि नहीं? अच्छा आप 1.5 गुना क्या लिख सकते हैं आप बताइए? आप यही लिख सकते हैं 1.5 गुने का कि 2 एकम 2 और प्लस 1 हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो आप इस जगह पे यहाँ पर लिखा हुआ है उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, जो पिताजी ज़्यादा एज है तो पिताजी की एज यही होगी। ठीक है, बाकी मैं एक तरीका और बता दे रहा हूँ, पिता की आयु यही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। आपको एक तरीका और बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि ये पिताजी बड़े हैं तो बड़ा पिताजी के साइड जाएगा, छोटा जाएगा श्याम के साइड में, सन के साइड में। देखिए अब एक तरीका और, 1 सेकंड, ये देखिए 3/2 था, 3/2 यहाँ लिखना है आपको पिताजी के नीचे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 लिख दीजिए। हमेशा कभी भी अगर ऐसा केस आता है तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है यहाँ चली जाती है। हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, ये मैथ का ये कॉन्सेप्ट है, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ चली जाती है तो इस जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है ये कह सकते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद भी यही है। अब ठीक है, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है। 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद बोला गया था कि 1.5 गुना होगा। भाई 20 वर्ष बाद की गई थी बात। ठीक है, ये तो वर्तमान हो गई, यानी कि ये पी हो गया, और जो ये वाली एज है, ये वाली एज इनकी जो है आफ्टर हो गई। इनका जो अंतर है वो 1 का है, इनका अंतर 1 का है। अब तो बन गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। जब इनका अंतर बराबर हो गया, क्वेश्चन में अंतर 20 का दिया हुआ है लेकिन हमारे रेशियो का अंतर 1 का आ रहा है, तो 1 बराबर हम 20 के कर देंगे। जब 1 बराबर 20 के कर देंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि श्याम के पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो भाई आधी यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से मिला लिया करिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो वर्तमान, प्रेजेंट और उसमें आफ्टर या बिफोर में, तो क्वेश्चन एक बार और रीड कर लिया करिए। आपका 50% से ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है, मैं 50 तो नहीं, वैसे 30% या जो है 35% हम कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पढ़ने के आपके तरीके पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। मेन बात ये होती है। ठीक है, तो आप अपनी रीडिंग स्किल भी अच्छी करिए समझने के लिए क्वेश्चन को। अब ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया। अब ये पूछा जा रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, देखिए ये प्रेजेंट थी, ये प्रेजेंट थी। पिताजी का जो है 2 का इनका जो मान था वो 2 था, यानी कि वैल्यू इनकी 2 थी। लेकिन हमारी वैल्यू क्या आई है? मेरी वैल्यू 1 बराबर 20 के आई है। क्वेश्चन की वैल्यू 2 थी, तो 1 बराबर 20 के तो 2 बराबर 40 के। ये इनकी पिताजी की एज आ गई। और अगर बच्चे की भी एज पूछा होता तो इसी 20 का जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो 20 साल हो जाती। ये देखिए यहाँ पर कहा गया था 2 गुनी है, ये देखो आधी बोले गए थे, पिता की आयु से आधी, तो ये 20 साल के और ये 40 साल के, तो 40 का आधा ही तो हुआ लड़के की आयु, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। 15 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था और 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है भाई, इसको हम लोग देखेंगे।
15 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है और 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो वर्तमान भी तो हमें देखना पड़ेगा। मैंने आपसे अभी इसी वीडियो में पहले ही बताया हुआ है कि 3 चीज़ों पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, प्रेजेंट होगा, आफ्टर होगा, बिफोर होगा, यानी कि पहले की एज होगी या वर्तमान होगा या बाद होगा। इन्हीं तीनों को आपको ढूंढना है। आप नहीं समझ पा रहे हो तो अपनी उम्र से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर, इस पे एक लाइन खींच दीजिए, ये प्रेजेंट लिख दीजिए, पी से डिनोट कर दीजिए। एक लाइन ऊपर को खींच दीजिए यहाँ से, इसको आप बिफोर से कर दीजिए, यानी कि बिफोर मतलब पहले से हो जाएगा। अब यहाँ बोला जा रहा है कि 15 वर्ष बाद, इसे आप आफ्टर लिख दीजिए, यहाँ पर ए लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। ये आप हो, इस जगह पे आप हो। आपकी एज के पहले पूछा जाए तो आप इधर जाओगे, और अगर आप बाद में पूछा जाए तो आप इधर आओगे, यानी कि आप 2021 में हो। अगर 2021 के पहले आपकी एज पूछी जाए तो आप 2020-19 के साइड जाओगे, और अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 के बाद की एज, तो आप जो है हमेशा 2022-23 की तरफ जाओगे, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो 6:7 था, ठीक है। इस जगह पे, यहाँ पे ऊपर, ये वर्तमान नहीं, इस जगह में जो ये ए थे और ये बी हैं, इनका जो रेशियो दिया है वो 6:7 दिया हुआ है। लेकिन 15 वर्ष बाद जो इनका रेशियो दिया है वो 11:12 दिया हुआ है, यानी कि 11:12 दिया हुआ है, 11:12 दिया हुआ है। अब देखिए ये इस साइड से मैं देख लेता हूँ, जब इधर का था तो ये 15 साल पहले का है, ठीक है। ये मैंने 15 लिखा है, ध्यान समझ लीजिएगा। और ये जब इधर आए हैं तो यहाँ भी 15 साल दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि टोटल अंतर कितने का आ रहा है। भाई प्रेजेंट जो वर्तमान में था, वर्तमान से 15 साल पहले, अगर मान लीजिए आप 2021 में हो तो 2021 से 15 साल पहले और 2021 के 15 साल बाद, तो टोटल जो अंतर आ रहा है वो 30 साल का आ रहा है ना भाई, तो टोटल अंतर 30 साल का आ रहा है। तो ये दोनों आप प्लस कर देंगे, इनका जो अंतर आ गया वो 30 साल का आ गया, 30 वर्ष का आ गया, ठीक है। लेकिन जो रेशियो का अंतर है वो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर अंतर 5 का और यहाँ पर अंतर 5 का, तो ये 5 बराबर 30 के हो जाएगा, 5 बराबर 30 के हो जाएगा। क्वेश्चन का अंतर 30 साल का, रेशियो का अंतर 5 साल का, 5 बराबर 30 वर्ष के, तो 1 बराबर 6 वर्ष के, ठीक है। अब यहाँ पूछा जा रहा है ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आप कहीं से भी करेंगे, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 हो जाएगा, इस 6 का, इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा, और अगर 12 से इसी को आगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 15 वर्तमान से 15 वर्ष बाद की आयु है, तो आपको इसमें से भी 15 माइनस करना पड़ेगा और इसमें से भी 15 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से भी 15 माइनस करना पड़ेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसमें से 15 माइनस कर देंगे, आप इन दोनों लोग की वर्तमान आयु आ जाएगी, ठीक। और अगर आप यहाँ पे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, तो 6 36 हो जाएगा ये, और ये 42 हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये 15 साल पहले की थी, तो वर्तमान में आने के लिए इसमें 15 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसमें 15 जोड़ देते हैं तो थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 6 था, ये 7 था, और ये 11 और ये 12, ठीक है। इनका अंतर 5 का था, इनका भी अंतर 5 का था, ठीक है। इनका 5 का था, लेकिन टोटल जो 30 का था, वो 30 का था टोटल अंतर।
और 1 बराबर जो है 5 बराबर 23 के था, तो 1 बराबर जो है 6 के था। अब यहाँ से अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 36 आएगा, लेकिन ये 15 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आप 15 बार जोड़ देंगे आप 1 आएगा और 3 1 4 1 5 आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 36 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो वर्तमान पहुँच जाएंगे। और वैसे सेम ऐसे ही करना है आपको। इसका मल्टीप्लाई अभी आपने यहाँ किया तो ये आया, सॉरी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये आया, ठीक है ये। और जब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो 42 आएगा, लेकिन ये 15 वर्ष पहले की है, ये जो भी है ये 15 वर्ष पहले की, तो 15 इसमें और जोड़ दीजिए तो यहाँ 7 आएगा और यहाँ 5 आएगा। तो इनका जो वर्तमान, इनके ए और बी का जो वर्तमान एज हो जाएगी इनकी 57 साल और इनकी 51 साल हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 वर्ष पूर्व राहुल तथा पंकज की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। पंकज की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, देखते हैं भाई क्या होगी। 6 वर्ष पूर्व राहुल तथा पंकज की आयु, देखिए ये राहुल जी हैं और ये पंकज जी हैं भाई, ठीक है। अब इसमें बोला जा रहा है कि 6 वर्ष पहले की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वर्तमान होगा, ठीक है, इधर की बात की जा रही है, ये 6 वर्ष पहले की बात है। यहाँ इनका जो रेशियो दिया है वो 6:5 दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो वर्तमान से आगे बढ़ेंगे, जैसे 2021 है तो 2022 23 24 25 आगे बढ़ेंगे, तो ये 4 वर्ष बाद की है। इनका रेशियो यहाँ पर 11:10 दिया हुआ है। अब मैं देख पा रहा हूँ अगर इनको दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ तो 10 आ जा रहा है, लेकिन अगर मैं इनका अंतर देख रहा हूँ तो यहाँ 5 का अंतर है और यहाँ पर भी 5 का अंतर है, तो 5 बराबर 10 क्यों हो गया, ठीक है। 1 बराबर इस 10 में इस 5 का भाग दे देंगे, मतलब कि 10/5, तो 1 आ जाए, सॉरी 2 आ जाएगा। अब जब 1 बराबर 2 के आ गया, 1 बराबर 2 के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा, पंकज की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। ये देखिए पंकज की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में दिया हुआ ये वर्तमान का कुछ भी नहीं है जो रेशियो दिया है। वर्तमान में आने के लिए आपको या तो जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा। अगर बाद की एज है और तो आपको उसमें माइनस करना पड़ेगा, और अगर पहले की एज है तो वर्तमान में आने के लिए जोड़ना पड़ेगा। आप देखिए 2 वर्ष हो गया, 1 बराबर 2 के आ गया, तो 6 बराबर कितने के हो जाएगा, 36 के हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया ये 6 वर्ष पहले की आयु है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर 6 वर्ष पहले की आयु हमने देख लिया 36 साल के, आपकी एज मान लीजिए कि 6 वर्ष पहले 36 साल के थे आप, तो आज वर्तमान में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। 2021 में आपको आना है तो क्या करेंगे, यानी कि 2021 के 6 साल पहले आप 36 साल के थे, तो अभी आपको अगर इस 2021 में आना है तो क्या करेंगे, इसका मतलब होगा कि आपको ये 6 और प्लस करना पड़ेगा, तब आप 2021 में अपनी एज बता पाएंगे। तो इनके तो 42 हो गई। जो ये आर हैं, आर कौन है, राहुल जी की आयु जो है वो 42 वर्ष हो गई। सेम ऐसे ही इनका भी कर दीजिए, पंकज जी का। तो पंकज जी का करेंगे तो नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ गड़बड़ कर दिया। 1 मिनट रुकिएगा, मैं देखता हूँ, शायद मैंने कुछ गड़बड़ किया है। 1 मिनट, दोबारा से देखेंगे, कुछ ना कुछ मैंने गड़बड़ किया है इसमें। 5 2 6 2 12, हाँ ठीक है, गड़बड़ किया मैंने, दोबारा से देख लेते हैं। तो देखता हूँ 6 वर्ष पूर्व जो है ये हैं ये राहुल हैं, ये पंकज हैं, ठीक है। इनके जो 6 वर्ष पहले की आयु थी, मैंने अभी बोला, अभी जो पहले बताया हुआ था, ये 6 वर्ष पहले का है, ये 4 वर्ष बाद का, ठीक है। यहाँ इनका रेशियो दिया हुआ है 6:5, मतलब 6:5 दिया हुआ है, 6:5 दिया हुआ है, और 4 वर्ष बाद जो दिया है वो 11:10 दिया हुआ है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो इनका अंतर आ रहा है, यहाँ तो 5 का आया भाई, यहाँ भी 5 का ही आ गया, लेकिन इनका दोनों का अंतर देखिए, इनको दोनों को जोड़ दीजिए, क्वेश्चन का अंतर 10 साल का हो गया,
रेशियो का अंतर 5 साल का, ये देखिए हो गया ये वाला, ठीक है, ये नहीं, ये हो गया अंतर, ठीक। अंतर हमेशा बराबर होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो ये जो 5 है, ये 5, ये सॉरी, ये जो क्या हो गया इसको, एक मिनट, थोड़ा सा वेट करिए, कुछ गड़बड़ होगा। चलो मैंने क्वेश्चन तो चला गया है, क्वेश्चन किसी वजह डिलीट हो गया है, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 10 बराबर 10 आ गया था, ठीक है। जब 10 आ गया और 5 आ गया ये, तो 5 बराबर जब 10 के हो गया, ठीक है, आ गया क्वेश्चन, आ गया, ये 10 हो गया, ठीक है भाई। 5 बराबर जब 10 के हो जाएगा, 5 बराबर 10 के हो जाएगा, तो इस 10 में जो है हम लोग 1 की वैल्यू निकालने के लिए 5 का भाग देते हैं। अगर मैं 5 का भाग दे देता हूँ तो 1 बराबर 2 के आ जाएगा। जब 1 बराबर 2 के आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब 1 बराबर 2 के आ गया, ठीक है, तो 6 बराबर 12 के हो जाएगा। इस जो है 2 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 2 का 5 में मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो 6 और 10 आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये 6 वर्ष पहले की आयु तो आ गई। अब आपको वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आप 6 ऐड कर दीजिए, भाई ये तो 18 हो गया। और ये 10 था, 5 दूनी 10 हुआ था, इससे से मल्टीप्लाई आपने किया था, यहाँ से मल्टीप्लाई, तो ये इसमें भी 6 ऐड कर दीजिए, तो भाई ये तो 16 हो जाएगा। यानी कि जो वर्तमान आयु है, किसका पूछा था, पंकज का, पंकज की वर्तमान आयु 16 वर्ष हो जाएगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा फैमिलिंग हुई इसमें, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ थोड़ा सा, तो इसके लिए क्षमा करिएगा, आप लोग थोड़ा सा मैनेज किया करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष के बाद वह 5:6 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है भाई, देख लेते हैं हम लोग। 7 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान है, ये ए हैं, ये बी हैं, इनकी जो आयु है ये 4 और ये 5 है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7 वर्ष पहले की, यानी कि इधर 7 वर्ष पहले की, इधर आएंगे इस साइड में, अगर आते हैं बाद में, 7 वर्ष बाद में ही पूछा गया है, तो इनका जो रेशियो है वो 5:6 हो जा रहा है। अब देखिए, ये दोनों का जोड़ी अंतर 14 हो गया, यहाँ इसका अंतर 1 का, इनका अंतर 1 का, यानी कि 1 बराबर 14 की हो गया। 1 बराबर 14 क्या गया, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसमें कहा जा रहा है ए की वर्तमान आयु, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप 1 बराबर 14 क्या आ गया, तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14 चौको 56 हो जाएगा। और अगर इसमें आप यहाँ से इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 पंचे 70 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो अभी आपने निकाला ये एज, ये क्या है, ये 7 वर्ष पहले की एज है, तो आपको इसमें 7 और जोड़ना पड़ेगा। तो 7 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 63 साल। और ये इसमें भी अगर 7 आप जोड़ेंगे, वर्तमान में आने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जब वर्तमान में आने के लिए इसमें 7 जोड़ेंगे आप, तो यहाँ पर 77 साल हो जाएगा, यह आंसर आ जाएगा किसका, ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 63 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सेकंड टाइप, कई टाइप तो मैं इसी में पढ़ चुका हूँ, आप लोग इसी में जो मैंने अभी पढ़ा है 11-12 क्वेश्चन हुए थे, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन थे। लेकिन अब ये है कि नेक्स्ट जो आएंगे क्वेश्चन वो कुछ अलग टाइप के होंगे, थोड़ा सा उनका लेवल ऊपर होगा। अब देखिए, वर्तमान में एक्स और वाई की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 होगा। वर्तमान में एक्स और वाई की आयु क्या होगी। देखिए, यहाँ पर एक्स है, ये वाई है, इनका जो आयु का अनुपात है ये 5:7 है। अब यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 2 वर्ष बाद की बात की गई, ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर ये वर्तमान था, ये समझो 2021 है, इसके 2 वर्ष बाद की बात की जा रही है ये, ठीक है। 2 वर्ष बाद जो बात की गई, तो मैं अंतर देख रहा हूँ, यहाँ पर अंतर कितने साल का है, यहाँ भाई 4 का है, लेकिन यहाँ तो फंस गया मामला।
ये यहाँ पर सॉरी ये तो फंस गया, यहाँ पर 3 का अंतर है। अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको रेशियो बराबर करना है। ठीक है, आपको रेशियो बराबर करना है। रेशियो बराबर कैसे होता है मैं ये आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर 5 था, मैं ये पहली वैल्यू ले रहा हूँ, पहली वाली वैल्यू ये वाली। यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 8 है और ये 11 है। हमेशा 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 जो एज का अंतर होता है वो बराबर होता है, चाहे 10 साल का हो, चाहे 10 साल पहले का हो, चाहे 10 साल या 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद का हो, हमेशा अंतर बराबर होगा। अगर आज 2 लोग हैं, एक की 10 साल एज है, एक की 11 साल, 1 साल का अंतर है, तो 10 साल बाद भी वो 1 साल का ही अंतर रहेगा, बराबर रहता अंतर। लेकिन यहाँ अंतर देखिए, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 3 का, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। बहुत आसान तरीका है बराबर करने का, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। थोड़ा सा स्पेस करने के लिए इसको मिटा देते हैं। देखिए हमें यहाँ का डिफरेंस, हम लोग को यहाँ का डिफरेंस लेना होता है। डिफरेंस जैसे लेंगे आप तो 8 में 3 जोड़ते हैं तो 11 होता है, यानी कि इनका डिफरेंस 3 का हो गया। अभी जो डिफरेंस आएगा इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना होता है, इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों में। आप कर दीजिए, 3 पच्चे 15 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई, आप देखिए इनका दोनों का डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो इसका जो 2 का मल्टीप्लाई इनमें दोनों में करना है, 8 में और 11 में, इस 11 में। ठीक है, कर दीजिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा और ये 11 दूनी 22 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को, 22 हो गया। आप देखिए अब यहाँ पर इस रेशियो का आपसे कोई लेना देना नहीं है, इस रेशियो पे आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे, ये समझ लीजिए था ही नहीं। ठीक है, अब आपका नया रेशियो बन गया 15 यानी 15:21, 15:21 और 16:22। अब इसको यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, यहाँ से इसको मिटा दीजिए आप, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। ये रेशियो नहीं चलेगा, आप ये एलिमिनेट कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसको अलग कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर अंतर देखिए, जो यार क्या हो जाता है, यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ पर भी अंतर 1 का, हो गया रेशियो बराबर। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर अंतर 2 का, यहाँ पर अंतर 1 का, 1 बराबर 2 के हो गया। जब 1 बराबर 2 के हो गया है तो 15 बराबर आप निकाल सकते हो 30 हो जाएगा, और 21 बराबर निकाल सकते हो 42 हो जाएगा, 16 बराबर 32 हो जाएगा और 22 बराबर 44 हो जाएगा। ठीक है, ये एज आ गई, ये मैंने अनुपात लगा दिया, अनुपात नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये यार थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है, इसके लिए सॉरी। ये यहाँ पर मुझे कॉमा लगाना है, कॉमा लगा दिए। ठीक है, अब देखिए 30 साल है, 42 साल है, 32 साल है, 44 साल। क्वेश्चन फिर से पढ़िए आप, लिखा हुआ है वर्तमान में एक्स और वाई की आयु का अनुपात 5:7 है, 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 होगा। वर्तमान में एक्स वाई की आयु, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ तो वर्तमान दिया हुआ था ना, ये वर्तमान दिया हुआ है, ये देखिए वर्तमान तो दिया हुआ है ना, ये यहाँ से तो वर्तमान मैंने निकाल दिया, वर्तमान यही था यहाँ पर, ये मैंने निकाल दिया। 30 और 42 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 30 और 42 इन दोनों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, 3 गुनी, ये पिताजी हैं और ये पुत्र है, सन, एस फॉर सन। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, इनका अनुपात क्या था, ये 3 साल के अगर थे तो ये 1 साल के थे। वर्तमान में पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 2 गुनी है, यानी कि पिताजी यहाँ पे हैं और ये इस तरीके से हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं इस तरीके से पहले क्यों लिखता हूँ, पहले मैंने इसमें पहले बोला गया, देखो 10 वर्ष पहले, तो पहले वाला रेशियो मैंने पहले क्यों लिखा, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो पहले लिखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि वर्तमान से पहले चीज़ें होती हैं, तो वर्तमान के पहले केस तो पहले ही आएगा वर्तमान। मैंने आपको अभी एक रेखा भी खींची थी कि ये वर्तमान है, इसके पहले अगर आप जाएंगे तो ये पहले की एज हो जाएगी, बाद में आएंगे तो बाद की। तो देखिए यहाँ पर, एक मिनट,
ये चीज़ वर्तमान हो गया। अब ये मैंने बिफोर बता दिया यानी पहले की। अब यहाँ अगर इधर भी होता तो ये बात की हो जाती है ना। तो इसी तरीके से आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्वेश्चन में। ठीक है, सीक्वेंस में ही लिखो, कहने का मतलब मेरा ये है, आप कोई भी चीज़ लिखिए सीक्वेंस में लिखिए, समझने के लिए आसान रहेगा। अब यहाँ पर आ गया वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, पिता की वर्तमान आयु। ठीक है, मैंने देख लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अंतर 0 का, यहाँ अंतर 1 का। अब यहाँ फिर एक जो है समस्या आ गई, लेकिन समस्या कोई नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं कई क्वेश्चन बता चुका हूँ इस टाइप के, तो अब आपके लिए समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको समस्या होती है ऐसे क्वेश्चन में अभी भी, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपना 100% दे नहीं रहे हो, और ये धोखा अपने माँ बाप को नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो अभी भी समय है, सुधर जाइए, अपने आप को संभाल लीजिए, संभल जाइए, संभलने का मौका है। भगवान सबको अपॉर्चुनिटी, अवसर एक बार देता है, कोई पा लेता है, कोई खो देता है। तो आपके पास अवसर है, आप उसको पा लीजिए, छोड़िए मत। देखते हैं यहाँ पर ये अंतर आ रहा है, अंतर बराबर बराबर करने के लिए मैंने बताया था, इनका अंतर लीजिए, 1 का आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई इनमें कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। मतलब इस डिफरेंस का ऊपर वाले दोनों वैल्यू में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ऊपर का जब आप अंतर लेंगे 2 का अंतर आएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसी 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब बन गई बात भाई, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया, बात बन गई। मैंने आपको पहले बोला हुआ है, पहले भी बोला हुआ है, पहले ही क्वेश्चन में भी इसको काट देना, यानी लास्ट क्वेश्चन में इसको काट देना। इससे कोई भी मतलब नहीं है आपको, ये किसी भी तरीके से आपको इस पर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको। ठीक है, क्योंकि जगह हम लोग को चाहिए होगी इस पर, जगह अगर नहीं होगी तो फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से कर दिया, देखते हैं। ठीक है, अभी हमारा रेशियो आ गया, बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है 10 वर्ष पूर्व, ये देखिए यहाँ पर तो कहा जा रहा है 10 वर्ष पूर्व, लेकिन यहाँ तो मुझे को जो मेरे को जो अंतर मिल रहा है वो 1 का मिल रहा है, यानी कि एक की वैल्यू 10 की हो जाएगी। अब जब 10 की हो गई तो यहाँ वर्तमान आयु पूछी जा रही है, और वर्तमान जो दिया हुआ है, वर्तमान में पिता, ये वर्तमान दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है वर्तमान आयु की 1 2 गुनी है ना। आप पिता की आयु पुत्र की आयु जो भी लिखा है देख लीजिए आप, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, मैंने यही निकाला था ना। अब देखिए ये 10 हो गया, 1 बराबर 10 की हो गया तो 4 बराबर 40 की हो जाएगा। और जब 1 की वैल्यू 10 है, यानी कि 1 की वैल्यू 10 है, मान लीजिए 1 आम की वैल्यू 10 रुपये है, तो 4 आम की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 10 होगी तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, अब 20 हो जाएगी। यानी कि इससे मल्टीप्लाई किया तो यह आया 10 से, और जब इससे 10 से मल्टीप्लाई 2 में किया तो फिर 20 आया। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो पिताजी की आयु पूछी गई है, पिताजी की आयु ये हो जाएगी। ठीक है, ये क्योंकि पिताजी इधर ही तो मैंने लिखा था, फादर यहाँ पर लिखा था और सन इधर लिखा था। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोनिका और भावना की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब इसे 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी, तो भावना की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराया अभी तक सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, समझने वाले क्वेश्चन हैं। हाँ, ये ऐसा है कि एक दूसरे के ऊपर सभी क्वेश्चन डिपेंड है। और इस वीडियो के बाद ये जो मैं आपको वीडियो करवा रहा हूँ, ये जो चैप्टर करवा रहा हूँ, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, 4th पार्ट है ये। इसके बाद मैं आपको परसेंटेज करवाऊँगा। मोनिका और भावना, ये देखिए M और ये B, थोड़ा सा पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे हम लोग, इतना तो मैनेज कर ही तैयार हैं, अभी भी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वर्तमान आयु 5:3 है। ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान बोला गया है। ठीक है, मैं P से बोल देता हूँ, उसको P बोल दिया। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब आया इसमें जो है ट्विस्ट, अब ये ट्विस्ट आया कि 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है। ये देखिए अब यहाँ पर ये 10 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, लेकिन ये वर्तमान ये था, यहाँ से इधर आया तो 10 वर्ष बाद, मान लीजिए 2021 ये था, 2021 के बाद बढ़ेंगे तो 10 वर्ष ये हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हुआ ये है, ये इधर इस साइड में आए हैं, तो अब हमें ये देखना है
कि इनका अंतर कितने का आ रहा है। यहाँ तो 4 का आया भाई, यहाँ तो 5 का आ गया। ये अब तो फंस गया है ना, क्वेश्चन फंस गया। फंस नहीं गया है, आप लगाने का प्रयास करिए। अब इतने क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ और अभी भी अगर आप बोलें कि नहीं मेरे को नहीं आ रहा है, घबरा गए, घबराने से मतलब नहीं है। क्वेश्चन देख के आपको परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, सॉल्व करने का पूरा प्रयास करना है। जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और चीज़ों को ऐसे समझिए, जैसे कोई भी आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप अपने ऊपर अप्लाई करिए कि ये मेरे साथ होता तो कैसे होता। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क का हो, कोई भी हो, वो अपने ऊपर आप अप्लाई करिए, आएगा 100% आएगा। मैं समझाऊंगा, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको मैथ जो है इतने आसानी तरीके से सिखा दूंगा, आसान तरीके से, कि हाँ आप भी कहेंगे कि मैं अच्छी जगह आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर देख लीजिए। यहाँ पर अंतर इसका 4 का बराबर करने का मैंने बोला हुआ था आपको। तो बराबर कैसे करेंगे, इसका अंतर देखेंगे पहले आप। अंतर 3 का आ रहा है, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो ये तो 15 आ गया और ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो अंतर होगा, ये तो अंतर 2 का आएगा, तो इस 2 का इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 20 होगा, और 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं, इसको आपको अभी तुरंत यहाँ से हटा देना है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मुझे स्पेस मिल जाएगा और क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसको हटा दिए यहाँ से। आप देखना चाहते हो कि मैंने क्या यहाँ से हटाया है तो आप वीडियो के पीछे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हटा दिया वहाँ से मैंने। भाई 5 वर्ष बाद की पूछ रहा है, मेरा अंतर कितने का है यहाँ पे, तो 9 में कितना जोड़ेंगे तो 5 होगा, ओ सॉरी 14 होगा, 5 जोड़ेंगे। यहाँ पर आप कितना जोड़ेंगे, यहाँ 5, बन गई बात। अंतर 5 का आ गया, यानी कि 5 बराबर 5 के हो गया। ये कैसे हो गया भाई, आप अब सोच रहे होंगे। यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है बाद, और मैंने अभी बोला था ये वर्तमान का दिया था तो ये बाद का दिया था। ये ऊपर लिखा हुआ, मैंने रेशियो ये तो बनाया था। ठीक है, और नहीं बनाया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बनाया था तो अभी वीडियो को आप पीछे कर सकते हैं, थोड़ा पीछे करके आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया। ठीक है, 5 बराबर 5 के हो गया तो 1 बराबर हो गया, 1 बराबर 1 के हो जाएगा। ठीक है, ये आया। तो भाई इनकी एज जो है, आप देखें, भावना की एज, ये वर्तमान था, वर्तमान भावना की 15 सॉरी मोनिका की 15 साल हो जाएगी, भावना की 9 साल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, 5 वर्ष बाद नहीं, ये वर्तमान। ठीक है, आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया क्वेश्चन, है ना। ये हो गया, इन दोनों की एज जो है ये हो जाएगी, यानी कि एक की एज जो है वो 15 साल हो जाएगी। एज पहले जिसका लिखा मोनिका का लिखा है तो 15 साल, और जो भावना है, भावना की जो एज होगी वो 9 साल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आप समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे मुझे भी तो जानकारी मिलेगी कि मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या आपको समझा पा रहा हूँ मैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और दोस्त सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। ठीक है, 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है और 4 वर्ष पश्चात जो है अनुपात 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर ये आपको इस तरीके से करना है, यहाँ पर ये वर्तमान कर दीजिए, ये पी लिख दीजिए, प्रेजेंट। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि 4 वर्ष पहले जो है ये ए थे और ये बी हैं। अब यहाँ पर इनका रेशियो जो था ये 2:3 था। ठीक है, इनका रेशियो यहाँ पर 2:3 था, लेकिन 4 वर्ष पश्चात, ये 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद जब आए तो इनका रेशियो 5:7 हो गया। अब इनका अंतर देखिए, यहाँ पर इनका अंतर यहाँ तो 4 का आ रहा है, यहाँ 4 का आ रहा है, यहाँ पे तो 3 का आ रहा है। अब यहाँ बराबर करिए, इनका अंतर 2 का, इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों रेशियो में कर दीजिए। यहाँ करेंगे तो 2 का जब मल्टीप्लाई 2 से तो 4 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और जब इनका डिफरेंस देखेंगे तो 1 का, अब इस 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, इन दोनों में। ठीक है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। 7 में करेंगे तो 7 ही आएगा, 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा। अब इस रेशियो कोई मतलब नहीं, ये कट गया। अब आपको जो सॉल्व करना है इस वाले रेशियो पे सॉल्व करना है। ठीक, इनका अंतर 1 का, इनका भी अंतर 1 का, लेकिन यहाँ अंतर 8 का आ गया, ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है,
1 बराबर 8 के हो गया। पूछा क्या जा रहा है, उनकी वर्तमान आयु, कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान आयु का रेशियो तो ऊपर वाला ही तो 4 वर्ष पहले, नहीं ठीक है मैं देख लेता हूँ बहुत अच्छे से। ये देखिए, ये प्रेजेंट आपने बीच में लिखा था, प्रेजेंट में कोई अनुपात ही नहीं दिया, ये देखिए मैंने लिखा था ना यहाँ पर, ये यहाँ कोई रेशियो नहीं दिया है। तो आपको एक काम करना है, 8 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 में तो यहाँ 32 आएगा, और अगर 8 से 6 में करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसको इस 8 को हटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ इसमें से देखना है तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिएगा। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। अब जो ये मैंने एज निकाला है, ये 4 वर्ष पहले का था ना, लेकिन यहाँ पूछा गया है वर्तमान पूछा गया है, तो भाई ये 4 वर्ष पहले का आ गया। मान लीजिए आप 2021 में, ये 21 है, इसके 4 वर्ष पहले आप 32 साल के थे। ठीक है, आप और आपके भैया जो थे वो 32 साल के और 48 साल के। अब आप देख रहे हो कि भाई 2021 में हम आ गए तो कितने साल के हो गए होंगे, तो भाई इसमें भी 4, आपको तो पता है ना 4 साल पहले 32 के थे, तो 2021 में पहुंचने के लिए क्या करना है आपको, 4 इसमें आप वो जो है प्लस कर दीजिए, तो ये तो 52 हो जाएगा, और दूसरी एज जो हो जाएगी वो 36 हो जाएगी। यानी कि जो प्रेजेंट एज आ जाएगी वो 36 और 52 साल आ जाएगी। नेक्स्ट ईयर देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ट्रिकी है। इसको मैं देखो कैसे बताता हूँ, आप लगाने का प्रयास करिए। 99 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, लेकिन आप आज इसे गलत नहीं करेंगे। ठीक है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है। देखो भाई, ये पिताजी हैं इनके, और ये सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पिताजी को पी से डिनोट कर दिया, मैं फादर से कर देता हूँ, आपको भी समझने में आसानी रहेगी। ये फादर हैं इनके। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है। अधिक की बात हो रही, अगर मान लीजिए ये पिताजी भी 1 साल के होते, ये भी 1 साल के होते, ठीक है, तो भाई आप एक बात बताइए, ये अब आप ऐसा मत समझिए कि यार ये दोनों बराबर एज के कैसे हो सकते हैं। नहीं, आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैथ लगा रहे हो, आपको समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। नहीं समझ पाएंगे आप। ठीक है, आप समझिए, मान लीजिए अगर ये भी 1 साल की होती, ये भी 1 साल के होते, वो बोला जाता कि इनकी एज की ये 3 गुना अधिक है, तो 3 गुना अधिक का मतलब होता है कि इनसे 3 ज़्यादा हैं ये, और अपना तो है ही है प्लस 3 ज़्यादा है, मतलब ये 1 और प्लस 3 और, तभी तो 4 हो जाएगा। यानी कि 3 गुना तभी तो हुआ, इनका 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, एक तो थे ही वो पहले, और इनका 3 गुना और हो गए तो 4 हो गए। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को फिर से पीछे करिए और फिर देखिए कि मैंने क्या बताने का प्रयास किया है। अधिक की बात की जा रही है, दोनों बराबर थे। ठीक है, अधिक की बात की जा रही है, दोनों बराबर थे, और ये बोला जा रहा है गुना में बोला जा रहा है, तो भाई वो तो अपना तो रहा ही रहा होगा, लेकिन इनका 3 गुना, मतलब 1 प्लस 1 और प्लस 1, ये 3 गुना उसमें जुड़ गया, इसमें जाके 1 में, इस वाले 1 में 3 गुना जुड़ गया तो 4 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, उसके बाद में फिर करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है, ये आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है, लेकिन समझना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। और जो अध्ययन होता है, चीज़ें जो सीखता है आदमी, वो अध्ययन थोड़ा थोड़ा करके सीखता है, तभी आती चीज़ें, समय देना पड़ता है, समय लगता है, तुरंत कुछ नहीं हो सकता। मैंने सीखा है तो मुझे भी समय लगा होगा। अब देखिए, ये फादर हैं और ये उनका सन है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, तो ये 4 हो जाएंगे, इनका ये 3 गुना अधिक हो गई, देखो 3 गुना अधिक हो गए। ठीक है, 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। 2.5 गुना का मतलब होता है 2 सही 1, सॉरी ये इसको थोड़ा सा 1/2 हो जाएगा। अब अगर इसको इसमें इसका एक मेथड यही होता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इसमें जोड़ना होता है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 हो जाएगा तो 5, यानी कि 5/2 हो जाएगा।
तो सिंपल सा है, मैंने बताया था पिताजी बड़े हैं तो पिताजी ये 5 इधर आएगा और 2 इसके नीचे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था इस कंडीशन में यहाँ पर 1 लिखिए, लेकिन इसका यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ 2 चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा आप हटा देते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, हमारा रेशियो बन गया। अब तो बात भी बन जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो हमें बनाना था, रेशियो मैंने बना लिया बस। इसमें जो इस क्वेश्चन में मेन बात है कि आपको रेशियो कैसे बनाना है। रेशियो बना लेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए। अब देखिए 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुना थी और यहाँ पर पिता की अधिक है। ये वर्तमान आयु थी, ध्यान दीजिएगा, ये जो है वर्तमान आयु थी और ये बाद की आयु थी। अब देखिए इनका अंतर यहाँ पर 1 का आ रहा है, इनका भी अंतर 1 का आ रहा है। बन गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये पहले की थी कितने, सॉरी ये वर्तमान थी। 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की, 8 वर्ष बाद 8 का अंतर था यहाँ का अंतर 1 का, लेकिन जो है आंसर में जो अंतर है वो 8 वर्ष का है, तो 1 बराबर 8 की हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे मैं बराबर जो कर रहा हूँ किस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो 1 बराबर 8 की हो जाएगा। अब देखिए जब 1 बराबर 8 की हो जाएगा तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जब 1 बराबर 8 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये वर्तमान आयु हो गई, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है हो जाएगी और 8 साल बाद, यानी कि और 8 साल बाद। नहीं, ये वर्तमान था। अब हमें यहाँ देखना है क्योंकि ये चीज़ तो इतना हो ही गया ना, यहाँ तक बोला गया ये 8 साल बाद उसकी आयु को इतना गुना हो जाती है, मैंने मान लिया। ठीक है, 8 यहाँ पर 8 पंचे 40 हो जाएगा और 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8 साल बाद की एज तो आ गई, लेकिन बोल रहा और 8 साल बाद की एज, और 8 साल बाद की उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी होगी, ये देखना है। अब देखिए अभी देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, हटा देते हैं। हटाने के बाद में फिर देखता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, आ जाएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर 40 आ गया और ये 16 आ गया, ये 8 साल बाद की है, लेकिन और 8 साल बाद करेंगे तो इसमें और 8 जोड़ दीजिए, इसमें भी 8 जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये 8 हो गया, ये 48 हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ते हैं आप तो 24 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इसका कितना गुना है ये तो पूछा गया। देखिए कितना गुना है, ये 2 गुना हो जाएगा, यानी कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की, हाँ जो पिता की आयु है पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा और ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसको लगाने में, और आपको भी आना चाहिए क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है। ठीक है, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको लगवा देता हूँ आपको, और लगा तो ले जाएंगे आप, लेकिन मैं आपको एक बार इसको भी बता देता हूँ। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है। ये पिताजी हैं इनके, ये इनका सन है। 3 गुना अधिक है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है, तो ये 4 हैं और ये 1 है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्रनी की, उसकी मतलब उसके पिताजी हैं, 3 गुना हो जाएगी। यहाँ पर देखिए गुना की बात हो रही है, यहाँ अधिक, गुना की अधिक बात हो रही है, तो 3 गुना हो जाएगी, यानी कि ये 3 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ आप तो हमको अंतर ही बराबर करना पड़ेगा, अंतर तो बराबर है नहीं, करते हैं भाई। यहाँ 2 का अंतर, तो ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। ठीक है, इनका अंतर 3 का है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करेंगे, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब अंतर देखते हैं भाई कितना आया, यहाँ का अंतर 1 का, यहाँ का अंतर 1 का, बन गई बात। ये रेशियो काट दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिएगा, रेशियो बराबर करने के बाद जिस रेशियो से आप बराबर करते हैं, जो नया रेशियो आता है उसी पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, पुराने रेशियो से कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु 3 गुनी, यानी कि 5 वर्ष बाद की आयु थी, ये ध्यान दीजिएगा।
और 5 साल बाद की एज पूछ रहा है। अब एक बार आप देखिए कि इनका अंतर 1 = 5 क्या आ गया, ये देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है, 1 = 5 क्या आ गया, तो हम इसी को निकाल देते हैं और इसी में 5 और ऐड कर देते हैं भाई, क्योंकि 5 साल बाद की एज दी हुई है कि नहीं, और ये वर्तमान की दी थी ऊपर वाली। मैं ऐसे कर लेते हैं, आप भी ऐसे कर लीजिए भाई मेरे साथ साथ। 9×5 = 45 हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पूछ रहा है गुनी पूछ रहा है, तो गुनी अभी तो निकला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 5 नहीं 15 हो जाएगा, ठीक है, ये 5 नहीं 15 हो गया। आपने देखा तो इसको 5 9 45 हो जाएगा और ये 5 नहीं 15 हो जाएगा, लेकिन ये 5 वर्ष बाद की है। अब 5 और 5 साल बाद की, तो अगर इसमें आप 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और अगर इसमें आप 5 साल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब इसका ये कितना गुना है आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है भाई, ये देख लीजिए। थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, मिटा के आपको बताऊँगा मैं। थोड़ा सा मैनेज करिए बस, आपका टाइम भी बहुत ही वैल्यूबल है। ये देखिए यहाँ 50 हो गया और उनकी 20 एज आ गई, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, गुना पता चल जाएगा, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1/2 कितना गुना हो जाएगा ये ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 3:2 है। ये देखिए ये ए है और ये बी है, इनके जो वर्तमान आयु, वर्तमान ध्यान दीजिएगा, मैं वर्तमान की बात किया जा रहा है क्वेश्चन में, 3:2 हो जाएगा। अगर सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है और ए की आयु वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 4/13 है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। मैंने कहा था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि आपका 30% या 35% क्वेश्चन पढ़ने से ही सॉल्व हो जाता है। अभी देखिए क्या कहा जा रहा है भाई, ये सी की आयु 117 वर्ष दी हुई है, सी बराबर 117 वर्ष दिया हुआ है। यहाँ कहा जा रहा है ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु, यानी कि सी की आयु इतनी है, ये दिया वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 4/13 है। काट दीजिए, 9 बार जाएगा और यहाँ इस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 आ गया, यानी कि जो ए की आयु आई वो 36 वर्ष आ गई। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से पीछे करिए, फिर से देखिए, ठीक है, आएगा, प्रयास करेंगे आएगा। मैं बहुत जो है जितना अच्छे लेवल से हो सकता है मैं बता पा रहा हूँ आपको, ये आप ही मुझे बताएंगे, आप जब मेरे पास कमेंट करेंगे तभी मैं आपको बता पाऊँगा, ठीक है। अब देखिए आ गया यहाँ पर ए बराबर 36 आ गया, यानी ए की एज तो मुझे मिल गई भाई, ए की एज मुझे मिल गई, लेकिन वर्तमान ए की वर्तमान एज कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, मतलब जो रेशियो दिया है वो 3 दिया है। मेरे पास जो एज आई है ए की वो 36 वर्ष आई है, तो जो 3 की वैल्यू है 36 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू मेरे को अगर निकालना है 3 बराबर 36 की हो गया, और अगर 1 बराबर निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे लिए सामने आएगा 12, 1 बराबर 12 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, ए की वर्तमान आयु बताएं, 12×3 = 36, ठीक है। आप चाहे यहाँ से इतना लंबा करें चाहे ना करें, वर्तमान आयु तो मैंने यही निकाल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 वर्ष पूर्व सरिता और बबीता की आयु का अनुपात, देखिए 8 वर्ष पूर्व सरिता और बबीता की आयु का अनुपात 3:4 था। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर हो तो बबीता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ भाई कितना है। ये देखिए यहाँ पर कहा गया 8 वर्ष पूर्व सरिता और बबीता, देखो ये सरिता है और ये बबीता है। 8 वर्ष पूर्व उनके आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है। ये पूर्व की बात की गई है, 8 साल पहले की, यानी कि वर्तमान यहाँ कहीं होगा और वर्तमान की बात की चीज़ें यहाँ हो रही होंगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 4 का अंतर है, उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर है। यह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अंतर होता है वो हमेशा बराबर होता है, कभी भी घट बढ़ नहीं सकता है,
दो व्यक्तियों के एज का जो अंतर है, जो आज है वही कल होगा, वही परसों होगा। मैंने ये भी बोला था कि मैं जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँ तो मेरी जो आवाज़ है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसमें, और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ उन चीज़ों में आपको कॉम्बिनेशन बना के रखना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो देख रहे होते हैं लेकिन उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप देखिए क्या करना है भाई, यहाँ पे अंतर तो 1 का दे दिया है कि नहीं, यहाँ पे अंतर 4 का, मिल गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 1 बराबर 4 का आ गया। जब 1 बराबर 4 का आ गया तो 3 बराबर कितने का, 12 के हो जाएगा। और 4 बराबर, यानी कि इस 4 से इसको मल्टीप्लाई किया और इसी 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो इस 4 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 16 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया भाई। लेकिन एक चीज़ मुझे और पता होनी चाहिए, जो एज दी हुई है 8 साल पहले की एज निकली है, क्योंकि जो रेशियो, सॉरी, ये जो एज दी हुई है ये 8 वर्ष पूर्व की दी हुई है, यानी कि हमें वर्तमान पूछा गया। बबीता की वर्तमान एज पूछी गई है, तो भाई वर्तमान आने के लिए 8 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए। ये बबीता की थी, अब 8 इसमें भी जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी 20 साल का ये वाला करेंगे तो यहाँ ऐड करेंगे तो ये तो 20 साल का हो गया। और यहाँ जब ऐड करेंगे, ये यार मैं कॉमा लगाता हूँ, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो जाता है, 1 मिनट देखता हूँ, ये कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 8 जोड़ोगे तो भाई कितना हो जाएगा, 24 साल हो जाएगा, यानी कि बबीता जी की जो आयु है वो 24 साल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सालू और लालू की वर्तमान आयु में 7 और 6 का अनुपात है तथा उनकी आयु का गुणनफल 672 है। 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता देता हूँ, बहुत बार आया ये। जब मैं एग्ज़ाम देता था कंपटीशन का तब भी बहुत बार आता था ये, तो इसको बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, गलतियाँ कहाँ होती हैं, इसको भी बहुत लड़के गलत करते हैं। मैं बताता हूँ कहाँ होती है। देखो, ये सालू हैं और ये लालू हैं। अब भाई सालू लालू में क्या हो रहा है, इनका अनुपात तो ये दे दिया गया, मैंने मान लिया। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात ये है कि हमें x मानना पड़ेगा। ये ज़रूर मानिएगा, ये ज़रूर मानिएगा, नहीं तो आप गलत कर देंगे क्वेश्चन। इसकी एज 7x है। वीडियो को छोड़ना नहीं है, अभी देखते रहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। x मान लिया, डरिए नहीं, मैंने x माना तो कुछ भी नहीं माना, समझ लीजिए बस। मैंने आपसे बोला था कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होंगे जहाँ पर हमको x मानना पड़ेगा, बाकी मैं x नहीं मानूंगा। यहाँ पर 6x हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इनका जो एज का मल्टीप्लाई जो गुणनफल था वो 672 था, तो भाई अगर हम इनको भी गुणा कर दें तो कितना आएगा, तो इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में तो ये 42x² हो जाएगा। तो अब ये इतनी वैल्यू जो है वो इसके बराबर हो गई ना, आप तो समझ सकते हैं बराबर की ये जो मैटर है भाई, हो गई इसके बराबर। अब आपको करना क्या है, आप इस 42 को इधर ले आइए। जब इधर ले आएंगे तो ये आएगा बटे में, अब काट दीजिए, 2 से इसको काटिए, पहले ये काट दिया मैंने भाई, ठीक है। यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, ये भी काट दिया। अब इसको भी काटना है आपको, इसको आपको जो है 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इसको आप 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7 एकम 7, 7 4 11, 7 6 42, 16 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ x² बचा है, यहाँ 16 आ गया, यानी कि x² बराबर 16 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। बस आप सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को हम यहाँ से मिटा देते हैं, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ा लिखता हूँ इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए मैं सॉरी आपसे कहता हूँ। आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करते रहिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा, और आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपको लाइव आके बताऊंगा, और स्पेस की उस समय फिर कमी नहीं होगी। संसाधनों की कमी की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 7x था, ये 6x था। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ है, अभी क्या आया था, x बराबर 4 आ गया था, ठीक है। तो भाई जब x बराबर 4 आ गया तो यहाँ पर 4 की वैल्यू रख दीजिए, तो
तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा। और जब यहाँ पर इस जगह पे ये x है, रुको रुको ऐसे बताता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ऐसे जो है स्टूडेंट है जिनको समझ में कम आता है इस तरीके से। ऐसे ये x है, इसको x हटा दीजिए। x की वैल्यू मुझे दिखाई पड़ रहा है इतना है, देखो x, एक मिनट रुकिए, ये x हटा दिया मैंने यहाँ से भी। अब देखिए x था यहाँ पर, x की वैल्यू 4 आ गई है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था वो, यहाँ पर कर दीजिए और यहाँ भी x कर दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब ये वर्तमान का आ गया, ये वर्तमान की आयु आ गई, लेकिन 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था, लालू भाई ये हैं, तो ये 4 वर्ष से पहले जाएंगे तो मैंने आपको बताया था माइनस करना पड़ता है, तो ये 20 साल के थे। ठीक है, ये 20 साल के, 24 से 4 माइनस करेंगे तो 20 साल आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि जगपाल और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 है तथा उनकी आयु का औसत 22 वर्ष है, तो जगतपाल की उम्र क्या है। ठीक है भाई, ये भी देख लेते हैं हम लोग, जगतपाल जी को और उनके पुत्र में क्या जो है रिलेशन चल रहा है भाई, रिलेशन मतलब क्या एज का रिलेशन चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ ये जगतपाल हो गए और ये उनका ये पुत्र हो गया। ठीक है, कि आयु का अनुपात जो है वो 8:, मैंने कहा था आपको अगर वर्तमान लिखा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो तो दे दिया क्वेश्चन में। अगर वर्तमान नहीं लिखा है तो ये जो ऑप्शन लिखा है मतलब आपको वर्तमान मानना है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट की एज हो गई है। उनकी आयु का औसत यहाँ दे दिया गया है, मैंने आपको एवरेज बताया हुआ है, अभी बता देता हूँ एवरेज क्या होता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वही देता हूँ, आपको समझ में भी आएगा। आपके घर में 3 व्यक्ति हैं, एवरेज यही होता है। मान लीजिए आपके घर में 3 व्यक्ति हैं, आपने क्या किया 15 आम आप लेके आए। अब भाई आपने क्या किया, एक व्यक्ति को 6 आम दे दिया, एक व्यक्ति को 5 आम दे दिया, 6 5 11 आम हो गया। आम थे कितने, 15, 4 आम अभी और बचे हैं, एक व्यक्ति को 4 आम दे दिया। अब आपने क्या किया, अगर अब आपने सोचा है काम करते हैं एवरेज निकाल लेते हैं इसका, तो एवरेज करने के लिए आपने क्या किया, तीनों व्यक्तियों को आपने 15 आम तो दे दिया, अब जितने व्यक्ति थे उतने व्यक्ति से जितने आम थे उसको आपने भाग दे दिया, यानी कि 15 को 3 व्यक्ति से भाग दे दिया, तो एक आदमी का आम जो आ गया वो 5 आम आ गया। यानी कि एवरेज निकाल दिया कि एक आदमी को 5 आम मिला है, मतलब तीनों को 5 आम मिला है, लेकिन मिला कुछ और है, लेकिन एवरेज जो आया वो 5 आम का आया टोटल। अब अगर आपको टोटल निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो टोटल तो भाई ऐसे करेंगे, जब एवरेज 5 आ गया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 15 आ जाएगा, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। आप देखिए जब एवरेज 22 दिया हुआ है, 2 लोग का 22 है, तो जैसे आम वाली बात मैंने भी बताई, 3 लोग का 5 हुआ, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 15 टोटल आम आ गया। तो वैसे जब 2 लोग का जो है यहाँ पर एवरेज 22 दिया हुआ है, और जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों लोग का नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 22 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 44 आ गया। अब यहाँ पर जो जोड़ था वो 44 था, लेकिन यहाँ पर अगर हम जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है भाई। जो इनको दोनों को जोड़ रहा हूँ तो इनका जो एडिशन आ रहा है वो 11 आ रहा है, और क्वेश्चन का आ रहा है 44, तो 11 बराबर हो जाएगा 44 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 4 के बराबर। तो आपको पता हो कैसे निकाला, इस 11 को इस 4 और इस 44 में भाग दे दिया तो 4 आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है भाई, थोड़ा सा इसको हम लोग हटाएंगे, थोड़ा सा हम इसको यहाँ से, क्वेश्चन भी डिलीट क्यों हो जा रहा है बार बार, अच्छा वहाँ नहीं चलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, ये देख लेते हैं। अब देखिए ये कह रहा है यहाँ पर जगतपाल की उम्र क्या है, यानी कि वर्तमान में उम्र क्या है, वर्तमान का ही रेशियो दिया हुआ है। तो भाई 4 8 3 24 साल, अच्छा यहाँ से 8 3 24 साल इनका हो जाएगा और इनका जो है 12 साल हो जाएगा, तो इनका ये आंसर हो जाएगा। जगतपाल जी ये हो जाएंगे, पुत्र ये हो जाएगा, जगतपाल के 24 साल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु नमन की आयु की 4 गुनी थी, 12 वर्ष बाद अमन की आयु नमन की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अमर और नमन की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी। ठीक है, देख लेते हैं भाई क्या होगी। देखिए ये अमन है और ये नमन है, नाम तो बहुत अच्छा है, 4 गुनी है। कह रहे हैं कि अमन की आयु नमन की आयु की 4 गुनी, यानी कि अमन जो है 4 होंगे तो नमन 1 होंगे, क्योंकि नमन की आयु 1 होगी तभी तो अमन की आयु 4 गुनी होगी। ठीक है, गुनी हो गई, ये ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके पहले बताया था गुनी और अधिक गुनी ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब गुनी हो गई 4 गुनी हो गई,
यानी कि जो है 4 गुनी का मतलब ये हो गया कि 1 का जो है 4 बार उन्होंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो 4 गुना हो गया। ठीक, अब यहाँ पर कहा जा रहा है 12 वर्ष बाद अमन की आयु नमन की आयु की 2 गुनी होगी, यानी कि नमन की आयु की, यानी कि अमन 2 साल के हो जाएंगे तो नमन 1 साल के हो जाएंगे। कितने साल बाद? 12 साल बाद। ये ध्यान देना है, ये बीच में प्रेजेंट है ये, और इसके पहले जो है ये 10 साल पहले की बात की गई, बाद में कह रहा है 12 साल बाद की बात। क्वेश्चन में सब दिया है समझने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनका अंतर, मतलब ये दोनों जोड़ देंगे तो 10 20 और ये 22 साल का अंतर आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ अंतर तो 0 का, यहाँ अंतर 2 का, ये तो गड़बड़ है। अब इसको सही करना पड़ेगा, बराबर कर लीजिए आप। इसका आप डिफरेंस निकालिए, 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों में, इनमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो 4 आ जाएगा और 1 1 आ जाएगा। भाई इनका भी आप डिफरेंस करिए, इनका डिफरेंस करेंगे तो 3 का, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें कर दीजिए 1 में, ये 1 है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा ये 1 है, तो 3 का, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 1 3 हो जाएगा। अब देखिए बन गया काम, बात तो बन गई। इस रेशियो को आपको एलिमिनेट कर देना है, काट देना है, यहाँ से आपको हटा देना है, ये हटा देंगे आप, मैं हटा दे रहा हूँ। अगर रेशियो दोबारा देखना हो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिएगा। स्पीड बढ़ानी हो तो 3 डॉट वीडियो के ऊपर बने होते हैं, वहाँ से आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। ये देखिए अब रेशियो आ गया, इनका अंतर तो 22 का आ रहा है, लेकिन मेरा अंतर यहाँ से 2 का और यहाँ से भी 2 का, 2 बराबर 22 की हो जाएगा, तो 1 बराबर इस 2 का इसमें हम भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, 1 बराबर 11 आ गया। अब यहाँ कहा जा रहा है अमर और नमन, यानी कि यहाँ अमर हो गया है, थोड़ा सा मैनेज करिए कि अमर हैं ये अमन है। ठीक है, ये अमन है, तो अमन और नमन की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी? भाई वर्तमान पूछ रहा है और ये पूर्व की बात थी, ये पूर्व की बात थी, तो 11 चौक 44 और 11 एकम 11, तो 10 इसमें आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि पहले की एज आई है ना, ये 10 अगर आप ऐड कर देंगे तो 54 साल की हो जाएंगी, और इसमें अगर इसमें आप 10 साल ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 21 साल हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया इनका। ठीक भाई, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ये भी मैं बताता हूँ कैसे करना है, ध्यान से आप समझिएगा क्वेश्चन को। ये देखिए, नीलम, मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये है। अब जो खेल है, जो इसमें मेन चीज़ दिया हुआ है, प्रेजेंट जो दे दिया है योग, वो 72 साल दे दिया है, लेकिन ये जो रेशियो दे दिया है वो 8 वर्ष बाद का दे दिया है। तो अब आपको जो है, अब आप क्या कर दें कि आपकी जो ये एज है जो है 8 साल बाद पहुंच जाए। तो ये आपको ध्यान देना है। मान लीजिए आप अपने घर में 3 भाई हो, एक की एज 10 साल है, एक की 11 साल है और एक की 12 साल है। अगर मैं 8 साल बाद की बात करूं कि आप 8 साल बाद कितने के होंगे, तो भाई 8 साल, तो 8 साल बाद 8, तो ये भाई भी आपका 8 साल बढ़ेगा, ये भाई भी 8 साल बढ़ेगा, ये 8 साल ये भी बढ़ेगा, यानी कि सब लोग 8 साल ही तो बढ़ेंगे, यानी कि 24 साल। अगर मैं बोल दूं योग बताओ, तो यहाँ योग इतना हो रहा हो, जितना भी जो भी होगा इसका योग, तो इसमें 24 और जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब ये 24 और जोड़ा जाएगा, तीनों लोग का 8 8 जोड़ के 24 होगा। तो यहाँ देखिए सेम वही चीज़ जो मैंने अभी बताया आपको, ये समझने वाली बात है, ये समझिए। देखिए मैं बताता हूँ दोबारा से, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, ये जो है, जो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है वो ये है, लेकिन ये चीज़ देखिए, अब मैं क्या कर देता हूँ, 3 लोग का है, तो भाई अगर 8 8 8 इन तीनों लोग को मैं 8 वर्ष बाद ले जाऊँ, तो इस 72 में 24 और जोड़ दूंगा, तो भाई 24 और जोड़ दो, बस बन गया काम। 6 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ष बाद इनका योग 96 आ जाएगा, और जो रेशियो का योग होगा 4 3 7 5 12 होगा, तो 12 बराबर 96 की हो जाएगा। जब 12 बराबर 96 की हो जाएगा तो 1 बराबर 8 की हो जाएगा। ठीक है, मयंक तथा क्षमा की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। अब आपको करना क्या है, 8 वर्ष बाद का तो ये आ गया, अब 8 चौक 32 कर दीजिए, ये रेशियो है, ये रेशियो नहीं है, एज आ रही है, 8 त्रिक 24 है, ये 8 पंचे 40 है ये।
ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ आपको ये समझना है कि भाई ये तो 40 8 वर्ष बाद, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है मयंक, और ये थोड़ा सा जो है दिक्कत कर जाता है। अच्छा, यहाँ से होगा ना, ये देखिए यहाँ पर मयंक और क्षमा, यानी कि ये दोनों लोग, मयंक और क्षमा ये हैं। पूछा क्या जा रहा है, इनके वर्तमान आयु, लेकिन आपने निकाला क्या है, 8 वर्ष बाद की आयु निकाली है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपको अगर 8 वर्ष बाद की एज आपने निकाल दी, ठीक है, मान लीजिए आपने 2020 में 2022 में कुछ आपकी एज होगी, तो आप 2020 में कब होगी, कितनी होगी, तो पीछे आना है आपको। इसका मतलब हुआ कि बाद की आपने निकाल दिया, तो आपको पीछे आने के लिए 8 इसमें से माइनस करिए, 8 इसमें से माइनस करिए, कितना हो गया भाई, इसमें से 8 माइनस करेंगे आप तो 32 हो जाएगी। यानी कि जो क्षमा की एज होगी वो तो 32 आ गई, क्योंकि यहाँ क्षमा तीसरे नंबर पे दिया, यहाँ 40 तीसरे नंबर पे दिया है। और इसी तरीके से जो 24 है, 24 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। और दूसरे नंबर पर कौन है, मयंक है, तो इनका मयंक का ये हो जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा 16 और 32 वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का बेनिफिट मिलता रहे और मेरे लिए भी आप कुछ करें। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं इन सब चीज़ों को तैयार करता हूँ आपके लिए, इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ, इतना बढ़िया समझा रहा हूँ आपको, अपना भी समय मैं दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया समझा रहा हूँ अपने हिसाब से, मैं जो समझा पा रहा हूँ। आपको कहीं लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा सा नहीं समझा पा रहा हूँ, कुछ कहीं भी कमी आ रही है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी है। वो आप मुझे इन्फॉर्म करोगे कि सर आपने ऐसा किया है, आपको मेरे को समझ में कम आया है, तो मैं उसको भी बताऊंगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपसे ही जोड़ के एग्जाम्पल दे दूंगा। ठीक, ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2 भाइयों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की 5 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या है। तो ये क्वेश्चन आज हम लोग ऐसा करते हैं, इसको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, कुछ है नहीं। अंतर दिया हुआ 2 भाइयों की आयु में अंतर 20 वर्ष का दे दिया है। 5 वर्ष पूर्व छोटे, चलो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है बता देता हूँ, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। 2 भाइयों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की 5 गुनी थी। अब देखिए मैं जो है बड़े भाई को बी से डिनोट करता हूँ, बिग से, और छोटे को इससे कर देता हूँ। ठीक है, एस से। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर कहा गया 5 वर्ष पूर्व, अंतर तो वर्तमान का दे दिया, लेकिन चाहे वर्तमान का हो अंतर और चाहे हो 10 साल बाद का, अंतर हमेशा बराबर होता है। 5 वर्ष पूर्व जो है, ये 5 वर्ष पूर्व छोटे भाई की आयु की 5 गुनी थी। बड़े भाई यानी कि बड़े भाई साहब जो हैं ये 5 थे, तो ये 1 थे। उनके वर्तमान आयु, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ हो गया। अब यहाँ से ये ऐसे कर लीजिए, यहाँ 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ का अंतर, दोनों लोग के जो आयु का अंतर है वो 4 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन में अंतर 20 वर्ष, यानी कि 4 बराबर जो है वो 20 के हो जाएगा, 1 बराबर 5 के हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन रेलवे में आए हुए हैं, लेकिन ये सबके लिए काम किया है, एसएससी हो, रेलवे है, कोई भी हो, सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैथ सब में ऐसे ही आती है। 5 हो गया। ठीक है, 4 बराबर जो है 20 के, तो 1 बराबर 5 के हो जाएगा, क्योंकि इस 4 से हम 20 को जब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। जब 5 आएगा तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पच्चे 25, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 बराबर 5 के, तो 5 बराबर 25 के, और 5 बराबर 1 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 1 बराबर 5 के ही होगा। अब देखिए ये जो चीज़ आया है, ये जो एज आई है, ये रेशियो में लगा देता हूँ, रेशियो नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यह एज आती है हमेशा। अब जो ये एज आ गई है 5 वर्ष पूर्व की है, तो वर्तमान आने के लिए आपको इसमें 5 ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है। तो भाई 25 में आप 5 अगर ऐड करेंगे, 25 प्लस 5, तो टोटल इसका 30 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर 5 में आप 5 ऐड करेंगे, 5 और प्लस 5, तो बराबर हो जाएगा 10 के। ठीक, इस तरीके से।
तो दोस्तों बस आज इतना ही। 25 क्वेश्चन मैंने कराया। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए जैसे मैंने बताया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, 100% रिप्लाई करूँगा। ये आप नहीं सोचिएगा कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं करूँगा, रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल टेक इन्फो स्मार्ट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।